तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों को हीट रैश होता क्यों है और इसके क्या क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, इसके कुछ रेमेडीज और कितने टाइप के हीट रैश होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन लाल कलर का आपको दिख रहा होगा उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रेगुलर नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पे आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने का। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों को ये समर के टाइम पे हीट रैश बहुत ज्यादा होते हैं और इसका रीजन क्या है। सारे पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि हीट रैश बच्चों को हुआ है या एक्जिमा या एक्ने हुआ है, उन सब में जो डिफरेंशिएट करना हर पेरेंट्स को आना चाहिए। इस वजह से क्योंकि अगर आप कुछ प्रिकॉशंस या रेमेडीज करते हैं तो हीट रैश आपका बेबी के ऊपर जो हुआ होता है समर के टाइम पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चला जाता है। लेकिन अगर एक्ने या एक्जिमा हुआ है बच्चों को तो डॉक्टर अटेंशन का जरूरत होता है। बच्चों को हीट रैश क्यों होता है और ये हीट रैश हम पहचानेंगे कैसे कि बेबी के ऊपर जो हुआ है वो हीट रैश है, ना कि एक्जिमा या फिर दूसरा कोई स्किन प्रॉब्लम है। क्योंकि दूसरा कोई स्किन प्रॉब्लम अगर होगा और हम उसको गलती से हीट रैश समझ के छोड़ देंगे तो आगे जाके वो बच्चों को बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकता है और स्किन इश्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आखिर ये हीट रैश होता क्या है? क्योंकि बच्चों को ये गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने मिलता है। ये छोटा छोटा एकदम दाना दाना टाइप का लाल लाल होता है। क्योंकि अभी समर का टाइम शुरू हो गया है तो ये हीट रैश या प्रिकली हीट या मलेरिया बोल दीजिए, इस तरह से इसके कई नाम हैं। लेकिन ये समर के टाइम पे बच्चों को ये रैशेस होते क्यों है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके रीजंस। बच्चों का बॉडी जब गर्मी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, उनकी स्किन में जो स्किन पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को ये हीट रैश बहुत ज्यादा होते हैं गर्मियों के टाइम पे। तो इसका सबसे पहला रीजन है बच्चों का स्किन जो पोर्स होते हैं वो खुले नहीं होते हैं और हीट बच्चों का बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाता है, इस वजह से उनका हीट रैश हो जाता है। सेकेंड रीजन है बच्चों की स्किन में बहुत सारे फोल्ड होते हैं। तो उस फोल्ड के बीच में जो स्वेट रहता है, पसीना वहां पे काफी ज्यादा डेवलप होता है और वो पसीना प्रॉपर तरीके से अगर क्लीन नहीं हुआ तो वहां पे रह के वो हीट रैश का रीजन बन सकता है। कभी भी आप बच्चों को देखे होंगे ये फोरहेड में या फिर बैक साइड नेक की तरफ या फिर ये एरिया में हीट रैश बहुत ज्यादा होता है। तो इसका रीजन है पसीना सही तरह से अगर वो क्लीन हुआ हो और कंटिन्यूअसली स्वेट वहां पर जमा होते होते हीट रैश हो जाता है। डॉक्टर्स ही हीट रैश को 3 तरह से डिवाइड किए हैं। 3 तरह से इसलिए क्योंकि इसके सीवियरिटी के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है मलेरिया रूबा, जो कि बहुत कॉमन हीट रैश है, जो कि गर्मियों के टाइम पे बच्चों को या बड़ों को भी हो सकता है। मलेरिया क्रिस्टलिना बोल के हीट रैश जो फॉर्म होता है वो थोड़ा सा लीस्ट सीवियर होता है, बहुत सीवियर केस नहीं होता। लेकिन इसमें भी रैश जब थोड़ा सा स्वेल हो जाता है और बड़ा बड़ा होके जब बच्चे खुजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा उनको स्किन इची इरिटेटेड लगता है, तो उस टाइम पे भी ये प्रिकॉशंस लेके ठीक हो सकता है। तो उसमें भी उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीस्ट सीवियर डॉक्टर्स के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये लीस्ट सीवियर हीट रैशेस हैं। मलेरिया प्रोफोंडा जो फॉर्म होता है ये सबसे एक्सट्रीम केस होता है हीट रैशेस का। इस केस में बच्चों का जो रैश होता है वो बहुत सीवियर कंडीशन में होता है एंड दिस इज वेरी अनकॉमन रैश। ये इतना जल्दी नहीं होता है, कोई भी बच्चों को या बड़ों को इतना जल्दी नहीं होता है। ये अगर बच्चों को हुआ तो हीट एग्जॉस्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। स्किन का जो पहला लेयर होता है इसमें बहुत ज्यादा पॉज हो जाके स्वेल हो जाता है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन बच्चों का होता है तो डॉक्टर्स इसको एक्सट्रीम लेवल मानते हैं। तो इतना लेवल तक हमें जाना नहीं है। अगर बच्चों का रैश पहले लेवल पे हो तो उसको हम कुछ रेमेडीज और प्रिकॉशंस लेके ठीक कर सकते हैं। ये समर के टाइम पे ऐसे कौन कौन से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि बच्चों को हीट रैश से हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके कुछ रेमेडीज भी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को बहुत
ठीक वार्म क्लॉथ्स अगर पुअर वेंटिलेशन एरिया में पहनाना, और अगर गर्मी के टाइम पे शॉर्टलिंग थिक शॉर्टल से करना, या फिर पुअर वेंटिलेशन एरिया में बच्चों को रखना जहां पर वार्म एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों की स्किन में हीट रैशेस डेवलप करने के ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहला प्रिकॉशंस हमें लेना है, बच्चों को कूल एनवायरनमेंट में रखना है समर के टाइम पे। जब आपको लगे कि हीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बच्चों को जितना पॉसिबल है आप एयर कंडीशन में रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल पंखा या कूलर कुछ भी लगा के आप एनवायरनमेंट को कूल डाउन करके रख सकते हैं, ताकि बच्चों का स्किन बहुत ज्यादा हीट को एक्सपोज ना हो। ये पहला प्रिकॉशन हम कर सकते हैं। सेकंड प्रिकॉशन है, समर के टाइम पे आप बच्चों के लिए जो कपड़े यूज करते हैं हमेशा कोशिश करिए कॉटन का कपड़ा यूज करने, और बच्चों को जितना हो सकता है थिन लेयर का कपड़ा पहनाइए। हो सकता है बच्चों का जो वेस्ट होता है गंजी जिसको बनियान बोलते हैं, उसमें भी आप गर्मी के टाइम पे बच्चों को रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आप जब पंखा भी चलाते हैं घर पे तो बच्चों का अगर स्किन न्यूड रहेगा, ज्यादा कपड़ा नहीं रहेगा, तो बच्चों को हीट रैश डेवलप नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन उनके बॉडी में रहेगा और बॉडी कूल डाउन होके रहेगा। तो इस वजह से आप कपड़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड प्रिकॉशन है, बच्चों को हीट रैश डेवलप इसलिए भी करता है क्योंकि बॉडी उनका बहुत जल्दी वार्म अप हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए बच्चों को प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने समर के टाइम पे। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बच्चों को हाइड्रेशन कितना जरूरी है इन सब के ऊपर मैंने बात किया है। आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे समर जूसेस है। इसलिए आप कोशिश करिए बच्चों को जितना हो सकता है वाटर कंजप्शन बढ़ाएं, लिक्विड कंजप्शन बढ़ाएं, ताकि बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके और उनका स्किन कूल डाउन रहेगा, तो फिर हीट रैश भी नहीं होगा। अब समर के टाइम पे बच्चों का स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है। बच्चों का स्किन जितना क्लीन एंड ड्राई रहेगा हीट रैश उतना ही दूर रहेगा। तो इस वजह से समर के टाइम पे अगर बच्चों को पसीना ज्यादा आ रहा है, ज्यादा स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का स्किन अगर छोटा बच्चा रहे तो स्वेट ग्लैंड्स उतने डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो इसी वजह से बार बार अगर वाइप अप आप करेंगे या फिर बच्चों बेडिंग प्रोसेस 2 बार अगर समर के टाइम पे होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर शाम को आप बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं या सुबह भी बच्चा अगर घूमने फिरने या दौड़ भाग करते हैं बच्चे, तो उनको स्वेट बहुत ज्यादा आता है। तो उस टाइम पे घर में आने के बाद जब स्वेट थोड़ा सा सूख जाए, इमीडिएटली आपको बेडिंग नहीं देना है बच्चों को, और जब थोड़ा सा पसीना सूख जाए तो उस टाइम पे इमीडिएटली लेके उनको ल्यूक वार्म वाटर में बेडिंग देना है। क्योंकि बच्चों के लिए कभी भी बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी यूज नहीं करना है। जितना हो सकता है स्किन अगर प्रॉपर क्लीन रहेगा, बार बार क्लीन होता रहेगा, तो फिर बच्चों को हीट रैश डेवलप नहीं होगा। बच्चों को हीट रैश बहुत सीवियर होने की वजह से फीवर आ जाता है, या फिर बच्चे अगर बहुत ज्यादा हीट रैश को नोचते हैं तो उस जगह पे इन्फेक्शन होके भी स्वेल हो जाता है। तो ये सारे केसेस में आपको डॉक्टर कंसल्टेशन का बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन कभी भी हीट रैश के चलते उतना सीवियर केस नहीं होता। अगर हीट रैश शुरू होते ही हम उसका थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस और रेमेडीज अगर कर देते हैं तो हीट रैश कभी भी इतना सीवियर केस तक नहीं जाता। लेकिन इन केस अगर हो गया है बहुत सीवियर, तब आपको डॉक्टर एडवाइस का जरूरत है। तो आज मैं कुछ 3 रेमेडीज आपको बताना चाहूंगी। रेमेडीज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, कभी भी हीट रैश पे आप रैश क्रीम या फिर पाउडर मत डालिएगा। इनिशियल डेज पे जो हीट रैशेस होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पिंपल्स होते हैं, रेडिश दिखते हैं, लेकिन जब हम पाउडर उस पर डाल देते हैं, कभी कभी प्रिकली हीट पाउडर्स आते हैं तो बहुत पेरेंट्स ये हीट रैश के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। क्योंकि जो पोर्स हीट रैश की वजह से जो पोर्स बिल्कुल टिनटिनते हैं वो पाउडर के चलते ढक जाते हैं, या फिर अगर हम रैश क्रीम भी उसके ऊपर लगा देंगे जो इनिशियल स्टेज होता है उस टाइम पे, तो जो स्किन रहता है वो ब्रीथ करना बंद कर देता है और हीट रैश अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पॉज हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश करिएगा उस जगह को ड्राई, क्लीन एंड कूल रखने।
प्रिकली हीट पाउडर या फिर क्रीम या दूसरा कुछ यूज करने से आप बचें। इस दौरान बच्चों को जितना आप ओपन ड्राई रखेंगे, कूल एनवायरनमेंट में रखेंगे, बच्चों का प्रिकली हीट ऐसे ही ठीक हो जाएगा। समर के टाइम पे ऐसे 3 चीजें आप कर सकते हैं, बच्चों को प्रिकली हीट कभी नहीं होगा। जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बोला वो रेगुलरली फॉलो करने के बाद हीट रैश नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हीट रैश हो गया है तो आप एक चीज कर सकते हैं, आप एक कपड़े में थोड़ा आइस ले सकते हैं, रुमाल में उसको बांध के जिस जगह पे बच्चों का हीट रैश हो गया है उस जगह पे हल्का हल्का सेक देने जैसा कर सकते हैं। उससे बच्चों को काफी आराम मिलता है। अगर उस जगह में बहुत ज्यादा इचीनेस फील होता है या फिर खुजली ऐसा बच्चों को फील होता है तो वो नोचने लगते हैं, तो ऐसा ठंडा लगने से बच्चे उस जगह को ज्यादा नोचेंगे नहीं। और समर के टाइम पे बच्चे जितना ज्यादा पानी में खेलना चाह रहे हैं या फिर और नहाने का टाइम अगर उनका लंबा हो रहा है, बच्चे पानी के साथ खेलते हैं, तो काफी छोटा बच्चा है तो टब में अगर वो थोड़ा बहुत पानी में भी खेलता है तब भी उसको खेलने दीजिए। समर के टाइम पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों को पानी का एक्सपोजर जितना ज्यादा रहेगा उनका स्किन उतना क्लीन रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत गर्म। समर के टाइम पे वाटर एक्सपोजर कभी भी ठंडा का रीजन नहीं होगा। हीट रैश बहुत ज्यादा हो गया है अगर आपके बेबी को, तो आप एक रेमेडी यूज कर सकते हैं। 2-4 तुलसी के पत्ते आप लीजिए और उसके साथ जो एलोवेरा का पौधा होता है उसके लीफ के बीच में से काट के जो एलोवेरा का जेल होता है वो आप ग्राइंड कर लीजिए, या फिर पत्तों को आप हाथ में इस तरह से रगड़ के उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके वो आप जो हीट एरिया है बच्चों का वहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये एंटीबायोटिक के भी काम करता है और बहुत जल्दी बच्चों को राहत मिलता है। होपफुली आज के एपिसोड में मैंने जो रेमेडीज और जो प्रिकॉशंस बताए वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मदरहुड, बेबी केयर और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मेरे चैनल में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अभी नया एक प्लेलिस्ट में शुरू की हूँ जो है यमी मम्मी रेसिपीज, तो इसमें आपको बहुत सारे यमी रेसिपीज मिलेंगे। बच्चों को टिफिन में देने लायक चीजें मैं बना के आपको दिखाऊंगी, तो ये सारी चीजें आप मिस नहीं करना चाहेंगे तो फटाफट से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के आप रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल के सारे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।